नई साल की शुभकामना सबने। जय हो जय हो जय हो। मैं सबसे पहले तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं दूंगा। आज जो हालात पूरे हिंदुस्तान में बने हुए हैं उसी के संबंध में राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने जो हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई गोविंद डोटासरा जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के निर्देशों से हम लोग यहाँ आए। यहाँ जो मीटिंग हुई, भारत सरकार ने जो किसानों के जो काले कानून जो 3 बिल पारित किए और उन बिलों में जो त्रुटियां हैं जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान खास तौर से दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली को घेर कर बैठे हुए, उनके समर्थन में कांग्रेस ने अभी शहीद स्मारक पे धरना भी दिया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और उसी संबंध में हमने आज देहात और शहर की कांग्रेस की मीटिंग ली है। उसमें 15 तारीख को जो राजस्थान सरकार ने जो 3 बिल जो त्रुटिपूर्ण भारत सरकार के हैं उनको अगर कैंसिल नहीं किया तो नए बिल जो सबसे बातचीत करके पूरी विधानसभा में डिबेट होके ध्वनिमत से जो पारित किए हैं उन बिलों को महामहिम राज्यपाल जी लेकर बैठे हुए। तो 15 तारीख को कांग्रेस राजभवन का पूरे हिंदुस्तान में घेराव कर रही है। उसी संदर्भ में हमने ये आज मीटिंग ली है ताकि बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को संबल भी मिले और जो किसानों के हित के जो बिल पारित राजस्थान सरकार ने किए हैं उन बिलों को राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए ताकि वो कानून सम्मत रूप ले और किसानों को न्याय मिले। दूसरा, हमने संगठन की चर्चा भी जो की है, अभी नए संगठन बने उसमें नए जिला अध्यक्ष, नए ब्लॉक अध्यक्ष जी, उपखंड स्तर पर कमेटियों का गठन होना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियों का गठन होना। तो हमारे महासचिव भाई प्रशांत जी यहाँ रहेंगे, अभी कुछ दिनों बाद में हर ब्लॉक पे जाएंगे। यहाँ के जितने भी नेता हैं, विधायक जी हैं, विधायक प्रत्याशी जी हैं, पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष जी हैं, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं या अग्रिम संगठन है और भी एक्टिव जो कार्यकर्ता, उनसे चर्चा करके कोई ऐसा कार्यकर्ता जो सरकार की योजनाओं और किसान बिल को गांव खेड़े ढाणी तक और गली मोहल्ले तक लेके जा रहा है, उन कार्यकर्ताओं का समावेश उन संगठन में हो सके और इस राज्य सरकार में जो विभिन्न प्रकोष्ठ है, विभिन्न पद हैं उपखंड और जिला लेवल पे, उनमें उनकी भागीदारी निश्चित हो सके। तीसरी बात, जो हम 2 साल के सरकार के जो कामकाज है, 2 साल तो हम कहेंगे लेकिन कोविड की वजह से सरकार ने जो फैसले किए उनकी जानकारी जन जन तक पहुँचे, इसके माध्यम से प्रदेश कांग्रेस और मुख्यमंत्री राज्य सरकार के माध्यम से जो जानकारियां जो है उनकी जानकारी को गांव तक पहुंचाने का काम सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा की है। इसी संबंध में हमने आज मीटिंग रखी है। तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो बिल आया, रोक के लिए आया कि कमेटी बनाई है, तो उन कमेटियों में अभी हमारे प्रेस रणदीप सुरजेवाला जी जो प्रेस को एड्रेस कर रहे, उनमें ये चीज़ें आ रही है जो आप स्वयं ने भी देख ली होगी कि एक तरफ मुख्य चीफ जस्टिस किसानों के तकलीफ की चिंता जाहिर कर रहे हैं और नई कमेटी गठित की है। उनमें जो कमेटी में जो 4 मेंबर हैं, ऑलरेडी वो मेंबर हैं जिन्होंने इस बिल के समर्थन में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन में जो लिख के दिया है। तो ऐसे में एक प्रश्न खड़ा हो जाता किसानों के सामने कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी किस तरीके से इस बिल को चंद पूंजीपतियों के साथ मिलकर पारित लोगों में लागू सही जस्टिस दिखाना चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी दोबारा सोचने की आवश्यकता हो गई कि वो 4 जो माननीय मेंबर सदस्य उन्होंने चुने हैं, उन्होंने लिखित में भारत सरकार को इस बिल के समर्थन में दे रखा है। ये चीज़ मैं आपके सामने अभी जो प्रेस में जो चीज़ आई वो आपके सामने रखी। क्या है, किस तरह का संशोधन आप भी रखते हैं? आप तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, नेता बद्री जी है, महेंद्र जी है, दलाल जी, आप भी किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। किसान की कोई जाति नहीं, जवान की कोई जाति नहीं। आज जिस तरह आम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में 86% किसान 5 हेक्टेयर ज़मीन से नीचे के लोग हैं, उनमें से 80% किसान 2 हेक्टेयर नीचे की ज़मीन में। वो लोग जो पैदा कर रहे हैं उन्हीं को आज शहर में जो बिना किसान या मजदूरी कर रहे हैं या
व्यापारी हैं उनकी थाली में भी जो किसान को अन्नदाता कहा जाता है, आज उसके प्रति सबकी सहानुभूति है। तो आज मैं भी एक किसान परिवार में जन्म लिया और मैं भी आता हूँ। तो जो MSP जो है, 3 बिल जो भारत सरकार ने पारित किए हैं, कृषि उपज वाणिज्य व्यापार बिल है, जिसमें उन्होंने कहने के लिए जो समर्थन मूल्य जो MSP है जिसकी बात करें, प्रेस में वो दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ लिखित में जो पार्लियामेंट में अध्यादेश जो लेके आए वहाँ राष्ट्रपति जी महोदय के पास में इस कोविड को, तो उसमें उन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया हुआ है। सिंपल सी मांग है कि उसको भी आप कानून सम्मत एड्रेस कर दो, उसके अंदर लिखित में कर दो, ताकि किसान को अपनी उपज का जो मूल्य है वो सही मिल सके। दूसरा, जो कृषि कीमत आश्वासन कृषि सौदा अधिनियम, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग जो की है, उसके अंदर उनको केवल जो मंडियां खत्म होने का एक संदेश है सबसे बड़ा, तो जिसमें पल्लेदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, थड़ी वाला है, दुकान वाला है, वो तमाम लोग जो आज़ादी से पहले जो मंडियों की सर छोटू राम जी ने जो कल्पना की थी कि किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिले, उन चीज़ों को ख़त्म करने का भारत सरकार जो इस बिल में लेकर आई उसको लिखित में चाह रहे हैं। तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो लागू किया इन्होंने, उसमें जो भंडारण की जो व्यवस्था है कि जो माल पैदा हो रहा है किसान के वहाँ, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे और कोई दूसरी चीज़ें हैं आवश्यक सेवा में, उसकी एक सीमा रखी हुई थी, एक लिमिट थी। व्यापारी भंडारण उतना ही करे ताकि बाजार में महंगाई ज़्यादा नहीं आए। उस भंडारण व्यवस्था को भी इस नए बिल में ख़त्म किया जा रहा है। तो कांग्रेस यही चाह रही है कि जिस तरह कोविड में मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने सब धर्मगुरुओं से, विपक्ष की पार्टियों से जिस तरह से चर्चा करके इस कोविड महामारी जैसी भयंकर विपदा में भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ा कि कोविड जैसी व्यवस्था करने का काम राजस्थान की सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी कर सकते हैं। अगर इस बिल में श्री नरेंद्र मोदी जी अगर इस बिल को उन्हीं किसानों के संगठनों से, विपक्ष की पार्टियों से, आप देखो जो 30 साल से ज़्यादा टाइम अकाली दल इनके साथ रह रहा है, आज वो इनका साथ छोड़ के चला गया। हनुमान बेनीवाल जी जो सांसद है, उन्होंने समर्थन दिया किसान के हित के नाम पे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो किसान कई ऐसे संगठन हैं, भारतीय किसान यूनियन हो या और कोई दूसरे हो, ऐसी कांग्रेस तो किसानों की माँ है। तो आज जगह जगह जो प्लेटफॉर्म पर जहाँ जहाँ गांव खेड़े ढाणी में बॉर्डर पर बैठे या जितने संगठन हैं उनको कांग्रेस समर्थन दे रही। इसी संबंध में 3 बिल पारित किए। पहला कि किसान को उपज का पूरा मूल्य नहीं मिले तो उसको 5 लाख रुपए उस व्यापारी पे जुर्माना, जो 5-7 बड़े धन्ना सेठ है जिनको मोदी जी देना चाह रहे हैं, नंबर 1। 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान, दोनों ही। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उपकर होगा, जो एग्रीमेंट होगा, जिसकी कीमत लगेगी, जो मंडी का और राज्य सरकार या भारत सरकार ये टैक्स होंगे, वो किसान से नहीं लेना पड़े, ये उस बिल में नया समावेश किया है। तीसरा, इसमें आवश्यक वस्तु में जो भंडारण जो लिमिट है, उस पर सीलिंग लगाने का काम इस बिल में जो राजस्थान सरकार ने किया है, जिसमें आपके यहाँ के विधायक जी भाई बहन मनीषा जी, भाई महेंद्र जी, हीरालाल जी, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। विपक्ष के लोगों ने, माननीय प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया जी ने, उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी ने, यानी तमाम ऐसे नेता जिन्होंने अपने विचार रखे, उनसे पूरी डिबेट होकर नए बिल में जो संशोधन किया है वो बिल लागू हो। ये चीज़ें कांग्रेस सरकार कर रही, इसी के समर्थन में हम बात करें। बहुत ही जल्दी जो हम इसकी सीमा नहीं बता सकते, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे अजय माकन साहब ने, महासचिव जी ने पहले प्रदेश कार्यकारिणी के लिए कहा कि हम बहुत जल्दी करें, तो उन्होंने तारीख 31 तारीख दी थी दिसंबर, लेकिन लगभग आप देख रहे हो 5-7 जनवरी तक जल्दी वो चीज़ डिक्लेयर हो गई है। तो ऐसे ही हमें जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है, ये चीज़ बताई गई है। जो अभी हमारे प्रशांत जी हर ब्लॉक पे जाएंगे, मैं भी समय समय पाऊँगा। तो मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, गोविंद डोटासरा जी की भी इच्छा है, पार्टी नेतृत्व की इच्छा है कि जो काम करने वाला वर्कर कहीं छूट नहीं जाए। तो थोड़ा सिलेक्शन करने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको नए अध्यक्ष एवं नए ब्लॉक अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी पदाधिकारी सारे एक्टिव लोग मिलेंगे।
ये मैं आपको तो वर्तमान के लोग एक्टिव नहीं है। आई है एक्टिव थे यहाँ तो इतने विधायक जीत के आए 15 साल से एक्टिव थे सर। तो जीत के आए 15 हैं साल से एक्टिव थे, उसमें 2 बार सरकारें चेंज भी हो गई। तो चेंज हुई है संगठन का काम। देखो मेरी बात सुनो कि आप सरकारें बीजेपी अगर की ठीक है तो फिर चेंज क्यों कर रहे हैं? और चेंज करें तो क्या वो ठीक नहीं है? आपने कहा चेंज करें। नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, आपका भी प्रमोशन होता है, कर्मचारी का भी प्रमोशन होता है, आप मीडिया में भी आपको भी एक सैलरी के रूप में भी दिया जाता है या और तो ऐसे ही कांग्रेस वो खुद एक्सपायर डेट हो गए इस कांग्रेस में। कई लोगों के बाद चले गए। सरकारें चली गई, फिर भी सरकार चली गई, आप क्या कहते हैं? उम्र के बाद देखो सरकारें आना जाना एक क्रम होता है, किस समय क्या माहौल बनता है, लेकिन अच्छे फैसले हुए हैं, उन फैसलों पे ही सरकारें वापस आई कौन सा है। अच्छा फैसला हुआ? ब्लॉक अध्यक्ष पिछले इतने समय से बंद पड़े हैं आपके। ये कुछ टाइम से है। भाई साहब कह रहे हैं कि टाइम से मीडिया है। को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इनसे वार्ता तो करने पड़ेगी। सर आप सर दोबारा दोहराए आपका सवाल। नहीं ऐसा है, देखो आपने कहा था किसको चिंता करने की जरूरत नहीं है? पार्टी में जो प्रॉब्लम हो तो हम लोग चिंता करेंगे ना सर हम लोगों की वजह से ही पार्टी बनती है। जो प्रॉब्लम चल रही है हम लोग वही लोग हैं, मैं बता रहा हूँ। हमारी अंगुली भी वहीं जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप पिन पॉइंट करते हैं, तभी तो चौथे स्तंभ के रूप नहीं आपने अभी कहा ना क्या मीडिया को डिसाइड नहीं करना है। What do you mean by decide? इनका कहने का मतलब ये कि मीडिया होगा तो सर, देखो इसे डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका होती, मीडिया की भूमिका होती। आप हमारी कमियां उजागर करोगे, हम उसमें सुधार करेंगे, कमी का हम उसमें सुधार करेंगे, कमियां उजागर ही कर रहे हैं सर। हम उसमें सुधार करेंगे। संगठन की, लेकिन संगठन चेंज नहीं हुआ। नहीं रामलाल जी आप कह रहे हो अभी काम ये नहीं है जो मैंने बताया, मैं ब्लॉक और ये हम रिकमेंड करेंगे, उनका पैनल बना के ले जाएंगे, 2-2 4-4 नाम लेके जाएंगे। मैं ये नहीं, हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि ये फला अध्यक्ष होगा। मीडिया में पड़ी भी होगी तो इस तरह के हालात है, अधिकारी एक आदेश देते हैं उसके बाद में देखो ये चीज जो है, बिना मुख्यमंत्री के इशारे के काम कुछ नहीं होता है। स्वयं मुख्यमंत्री जी, देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुख्यमंत्री जी इतने डेमोक्रेट हैं, गांधीवादी आदमी हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन जो मीडिया से जो चीज़ें आती, मीडिया के प्रति कितने संवेदनशील हो रहते हैं, जैसे मीडिया से कोई चीज़ कमी उजागर आती है तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन लिया जाता है। आप कोई चीज़ हो तो बताइए, मैं इंटरफेयर करके उस चीज़ को सरकार तक पहुँचाऊँगा। टीवी पे दिखा के और आज आपने बात रखी, निश्चित रूप से भरोसा रखें, मेरा काम है वहाँ तक पहुँचाना सत्ता के पास। तो मैं मुख्यमंत्री जी के सर हमारे शहर के नागरिक यहाँ पे विराजमान है, हमारे शहर के आदेश के बिना तो कोई कौन करेगा? जो एमएलए साहब हैं उनके एरिया की, उनसे आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने संगठन की जो बात थी वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा कोई बात होगी तो मैं सरकार तक बात पहुंचाने का अधिकार हम दोनों संगठन की बात करते हैं सर। संगठन अंसारी जी हैं, हीरालाल जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता पुराने एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, त्रिवेदी जी। कई लोग तो बेचारे बुढ़े हो गए इंतजार। बुढ़ा कोई नहीं होता राजनीति में कोई बुढ़ा नहीं होता। नहीं ये तो फिनिश कर दें, चाय तो पीते हैं, आपके आदेश की मांग फिनिश करते हैं। बहुत जल्दी, हम टाइम लिमिट कितना? बहुत जल्दी। देखो टाइम लिमिट के लिए आप जो पार्टी नेतृत्व है उनसे चर्चा करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन हमें जो डायरेक्शन मिले हैं बहुत जल्दी आपको नई कार्यकारिणी मिलेगी। निराश है आपका कौन सा? मैसेज देते हैं अभी हम लोग